1 जुलाई 2023 से काफी सारे टीडीएस टीसीएस रेट्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे में बीइंग ए अकाउंटेंट प्रोफेशनल आपको पता होना चाहिए कि 1 जुलाई से किन किन टीडीएस टीसीएस रेट्स में बदलाव किए जा रहे हैं। हमारे इस सेशन में हम बात करेंगे सेक्शन 206 सी सब क्लोज 1G, जो कि बेसिकली बात करता है फॉरेन रेमिटेंस की। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और ऐसे में आप कोई पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो ऐसे में सर्टेन टीसीएस प्रोविजंस है जिसके तहत आपसे जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए 1 जुलाई 2023 से टीसीएस रेट्स के अंदर क्या बदलाव किए जा रहे हैं, स्पेशली जहां पर आप फॉरेन रेमिटेंस, आप फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे में सेक्शन 206 सी क्लोज 1G, जो कि बेसिकली बात करता है अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं, कैसी पेमेंट, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत। तो बेसिकली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो है वो एक फैसिलिटी है जो आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की गई है। क्या फैसिलिटी है? सन 2004 से पहले, ईयर 2004 से पहले अगर कोई इंडिविजुअल आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट करना चाहता था, तो ऐसे में उसे बहुत सारी कंडीशंस का कंप्लायंस करना होता था। उसके लिए इजी नहीं था कि वो इंडिया से आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट कर सके। और आप सबको पता है आज की डेट में सभी की ग्लोबली प्रेजेंस है। आपका कोई ना कोई फ्रेंड, आपका कोई ना कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई ना कोई रिलेटिव आउटसाइड इंडिया है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेमेंट आपको अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को, अपने फैमिली मेंबर को करनी होती थी। तो ऐसे में सन 2004 से पहले बहुत सारी दिक्कत आती थी, लेकिन ईयर 2004 से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम लाई गई जिसके तहत कहा गया कि जो भी इंडियन रेजिडेंट है, जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, अब वो क्या कर सकते हैं, आउटसाइड इंडिया पेमेंट्स कर सकते हैं। और उनके लिए काफी सारे कंप्लायंसेस जो है वो इजी कर दिए गए और बहुत इजीली जो है आप आउटसाइड इंडिया पेमेंट्स कर सकते हैं। हालांकि इसके तहत कुछ सर्टेन कंडीशंस रखी गई और उन कंडीशंस को आप फुलफिल करेंगे तभी आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत जो है वो पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं। यह पेमेंट आप ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हैं, एजुकेशनल पर्पज के लिए कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया करना चाहते हैं उसके लिए भी आप कर सकते हैं, आप कोई गिफ्ट या डोनेशन आप आउटसाइड इंडिया देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर सकते हैं। इसके तहत आपको जो है $2,50,000 तक की एक लिमिट दी गई है। ईयरली बेसिस पर आप जो है इतनी पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के जरिए काफी सारी पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि उन पेमेंट्स की वजह से जो है कुछ लोग टैक्स इवेजन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रेवलिंग कर रहे हैं, फॉरेन टूर एंड ट्रिप कर रहे हैं, लेकिन उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर वो कोई टैक्स ही पे नहीं कर रहे। जनरली देखा गया है कि अगर आप आउटसाइड इंडिया अगर घूमने जाते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट आपकी खर्च हो जाती है। तो इट मींस अगर आप इतना अमाउंट अपनी टूर एंड ट्रेवलिंग पर स्पेंड कर रहे हैं तो आपकी इनकम इससे कहीं ज्यादा होगी। लेकिन जब गवर्नमेंट उन लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न एनालाइज करती है तो उनको दिखाई देता है कि वो लोग टैक्स ही पे नहीं कर रहे। तो ऐसे में एक प्रोविजन लाया गया सेक्शन 206 सी क्लोज 1G, जिसके तहत कहा गया कि अगर कोई लोग लिबरलाइज्ड रेमिटेंस रेमिटेंस स्कीम के तहत आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे में अब क्या होगा, उन लोगों से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। इट मींस अब गवर्नमेंट के पास एडवांस में उनसे जो है टैक्स वसूला जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स मिल जाएगा और दूसरा जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा अब वो जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ऐसे में उनकी जो है इनकम का भी सही सही एनालिसिस गवर्नमेंट कर सकती है। तो यह जो सेक्शन है
1 अक्टूबर 2020 से इंट्रोड्यूस किया गया था और इनिशियली इसमें 5% की टीसीएस रेट्स रखी गई थी। और इसमें कहा गया था कि जो भी ऑथोराइज्ड डीलर होगा, क्या होता है जब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं एलआरएस का नाम दूं, एलआरएस के तहत आप जब कोई पेमेंट करते हैं तो ऐसे में आप आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड किसी ऑथोराइज्ड डीलर के जरिए वो पेमेंट आउटसाइड इंडिया करते हैं। यह जो ऑथोराइज्ड डीलर है वो एक बैंक भी हो सकता है। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, किसी बैंक के जरिए या ऑथोराइज्ड डीलर के जरिए आउटसाइड इंडिया जब पेमेंट करते हैं, तो अब यह ऑथोराइज्ड डीलर जो होगा, अब वो आपसे जितनी पेमेंट आप करेंगे उस पर जो है 5% का टीसीएस कलेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 लाख रुपीज की पेमेंट करनी है तो 10 लाख रुपीज के साथ ही आपको 5% का जो है टीसीएस भी पे करना होगा ऑथोराइज्ड डीलर को। ऑथोराइज्ड डीलर क्या करेगा, 5% का जो टीसीएस है दैट इज 10 लाख रुपीज पर 50,000 रुपीज का जो है टीसीएस है गवर्नमेंट को पे कर देगा। और आप क्या करेंगे, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त यह जो टीसीएस आपसे कलेक्ट किया गया है इसका आप एज ए एडवांस टैक्स जो है वो क्रेडिट ले लेंगे। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग पता लग जाएगी कि आपने जो है क्या पेमेंट्स की है और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स क्या कहती है। अब यह जो टीसीएस रेट है इसमें बदलाव किया गया है। कुछ जगह पर इस टीसीएस रेट को 5% से इंक्रीज कर सीधा 20% कर दिया गया है, जो कि एक बहुत मार्जिनल इंक्रीज है, जिससे आपकी पॉकेट पर एकदम से बहुत जो है असर पड़ने वाला है। कहां पर इसको चेंज नहीं किया गया है, कहां पर इसको चेंज किया गया है, ये बातें भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा कहा गया कि अगर आप किसी से ओवरसीज टूर पैकेज लेते हैं, मींस आप बाहर घूमने के लिए कोई ट्रिप करने के लिए आउटसाइड इंडिया जाना चाहते हैं, उसके लिए आप जनरली क्या करते हैं, आप किसी एजेंसी से एक टूर पैकेज परचेज करते हैं, बाय करते हैं। तो ऐसे में अब यह जो सेलर होगा जो आपको यह टूर पैकेज सेल करेगा, अब वो आपसे 20% का टीसीएस कलेक्ट करेगा। इससे पहले यह जो टीसीएस रेट थी 5% थी, लेकिन 1 जुलाई 2023 से 20% का टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाए। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि कहां पर क्या बदलाव किया गया। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, एलआरएस के तहत आप जो पेमेंट करते हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो इसके लिए अलग जो है टीसीएस रेट्स बताई गई है। एजुकेशनल और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा, फॉर एग्जांपल आप कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई गिफ्ट करते हैं, कोई डोनेशन देते हैं, तो ऐसे में 1 जुलाई 2023 से पहले आपसे 5% का टीसीएस कलेक्ट किया जा रहा था। अब 1 जुलाई 2023 से टीसीएस रेट जो है वो 20% होगा। अब आपसे 20% का टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर यह जो है मेजर इंक्रीज जो है टीसीएस रेट के अंदर किया गया है। अगर हम बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग यहां पर 7 लाख रुपए तक की पेमेंट अगर आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं तो पहले भी कोई टीसीएस आपसे कलेक्ट नहीं किया जाना था, अब भी आपसे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर पेमेंट 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो 5% का टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाना था, और 1 जुलाई 2023 के बाद भी यह रेट 5% ही रहेगी। इट मीन मेडिकल ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई टीसीएस रेट्स के अंदर बदलाव नहीं किया गया। अब बात करें एजुकेशनल पर्पज के लिए, अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया अपनी एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो ऐसे में अर्लियर प्रोविजन था कि 7 लाख रुपीज तक अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो नो टीसीएस, और 1 जुलाई के बाद भी यही प्रोविजन बरकरार रखा गया है, नो टीसीएस इफ अमाउंट रेमिटेड अप टू ₹7 लाख। 7 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप अमाउंट रेमिट कर रहे हैं, आउटसाइड इंडिया भेज रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, तो ऐसे में टीसीएस रेट रखी गई है 0.5%। ओवर एंड अबव 7 लाख, 7 लाख रुपए से ज्यादा की जो रेमिटेंस होगी उस पर 0.5% का जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। 1 जुलाई 2023 के बाद भी यही रेट एप्लीकेबल होंगी, दैट इज 0.5%। लेकिन अगर आपने कोई एजुकेशन लोन किसी बैंक से नहीं लिया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया है, आप अपनी सेविंग से, अपनी
जो पॉकेट से वो अमाउंट पे कर रहे हैं, रेमिट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया, तो टीसीएस रेट रखी गई है 5%। 1 जुलाई 23 से पहले भी और 1 जुलाई 23 के बाद भी। इट मींस मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशनल पर्पज के रिगार्डिंग कोई चेंज नहीं किया गया है। इसके अलावा आप कोई इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, डोनेशन, फॉरेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, वहां पर यह रेट 5% से इंक्रीज करके 20% कर दी गई है फ्रॉम द 1 जुलाई 23। इसके अलावा जो बात की गई ओवरसीज टूर पैकेज के रिगार्डिंग, यह रेट जो है 5% से इंक्रीज कर 20% कर दी गई है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखना है। एलआरएस के तहत तो मेडिकल और एजुकेशनल रेमिटेंस को छोड़कर बाकी सभी रेमिटेंसेस के लिए जो है 5% से 20%, और ओवरसीज टूर पैकेज के लिए भी 5% से 20% का जो है वो टीसीएस रेट इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखें, आप जिस भी ऑथोराइज डीलर के जरिए रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया करेंगे, वो ऑथोराइज डीलर आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। और टूर पैकेज के केस में जिस भी कंपनी से, जिस भी एजेंसी से आप टूर पैकेज परचेज करेंगे, वो सेलर जो है, वो कंपनी जो है, वो एजेंसी जो है, आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगी। तो ये एक मेजर जो है चेंज किया गया है सेक्शन 206C क्लोज 1G के तहत। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और इन नोट्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in। और हमारे बहुत सारे कोर्सेज जो है, हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक जिसका दिया गया है, वहां से आप जो है बहुत सारे अच्छे कोर्सेज, जिनके जरिए आप इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस रिटर्न्स फाइलिंग बहुत इजीली सीख सकते हैं। Thanks for watching. Keep liking, keep sharing, keep subscribing. All about taxes.